Hello everyone, welcome to my class. Exercise 4.3. This is also about constructions for class 8th. So let us start it. Construct the following quadrilaterals. जिस तरह से हम पीछे करते आए हैं, आप 4.1 और 4.2 पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए सब में हमने क्वाड्रिलेटरल्स ही कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन 1 में चीज़ें सिंपल थी, 4.2 में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हुई, 4.3 में थोड़ा सा उससे ज़्यादा, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें देखिए एंगल्स गिवन हैं, अब पीछे क्या था, साइड्स एंड डायगोनल्स गिवन थे 4.2 और 1 में, तो अब यहाँ एंगल्स गिवन हैं, हमने एंगल्स को भी ड्रॉ करना है साथ में। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल MORE, इसमें 2 साइड्स गिवन हैं और 3 एंगल्स गिवन हैं। तो चलिए हम रफ फिगर बनाते हैं। दिस इज रफ फिगर MORE, ये रहे आपके क्वाड्रिलेटरल। अब आप यहाँ पे MO6 OR 4.5 गिवन है। उसके बाद एंगल M 60, M पे कितना एंगल बनाना है 60। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सीधा बना दिया, बेटा दिस इज रफ फिगर, रफ फिगर को आपने कंसीडर नहीं करना, ये हमें सिर्फ रफ आइडिया देगी कि हमने बनाना कैसे है। तो यहाँ 105 और R पे भी 105। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं अपनी रफ फिगर को देख के। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। हेयर इट इज, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, साइड्स पे थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ा कीजिए। 6, दिस इज 6 सेंटीमीटर M एंड O। अब M पे आपने कितने का एंगल बनाना है, M पे एंगल 60 का। तो स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में जैसे 6 में 7th में आपने एंगल्स बनाने सीखे हुए हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वही यूज़ करूँगी। आपने प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, इसको कंपास से बनाना है। सो यहाँ रख के ये आर्क लगा दिया ऐसे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर की तरफ जब आना है, लाइन के अंदर को, बाहर को नहीं जाना, ये बाहर है ये अंदर है। यहाँ से आपने जितनी कंपास खोली हुई है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना, जो खोला है बस अपनी मर्जी से उसी पे। ये जो फर्स्ट आर्क है इट विल गिव यू 60, तो ये 60 का हमारा एंगल बन गया। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, लाइन जो है थोड़ी लंबी ले लीजिए, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, तो यहाँ आपने ये 60 का एंगल बना दिया। अब दूसरी तरफ आपने कितना एंगल बनाना है, 105 का। 105 का एंगल बनाने के लिए ये सेमी सर्कल, अंदर से ये आर्क हो गया 60, ये जो फर्स्ट आर्क है ये 60 है, उसके बाद ये 120 है। अब यहाँ पे पहले हम 90 बनाएंगे, दिस इज 90 का एंगल आपको बनाना आता है। ये इसको डॉटेड सा ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, हमें 105 चाहिए, तो ये 90 है, 90 हमें नहीं चाहिए इसलिए हमने डॉटेड रखा। ये 90 और ये 120, इनके बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कई टीचर्स प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ करवा देते हैं, बट प्रॉपर वे यही है कि आप इसको कंपास से ड्रॉ करें। ये देखिए ये 60 था, ये 120 था। फर्स्ट आर्क 60 होता है, देन 120 होता है, और इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो 90 होता है, जैसा कि हमने किया। 90 और 120 के बीच में जब बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे दैट विल गिव यू 105। तो ये 105 का एंगल है जो कि आपको चाहिए, इसकी आप डार्क लाइन लगा लीजिए, ये हो गया। अब ये कितना गिवन है, 105 वाला जो लाइन आई है ये कितनी गिवन है, ये देखिए यहाँ पे 4.5 था, क्योंकि अब हमें यहाँ क्या मिलना है, पॉइंट R। तो 4.5 की कंपास ओपन करो, ये यहाँ से रख के आप इसको आर्क लगा देंगे। तो ये आर्क जो है दिस इज पॉइंट R, 4.5 सेंटीमीटर्स, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री। अब R पे अगेन आपको क्या बनाना है, 105। वो 105 की जो लाइन आएगी वो जहाँ इसको काटेगी वो आपको पॉइंट E मिल जाएगा और आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉपी को टेढ़ा करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे सेम जिस तरह से आपने O पे बनाया है वैसे ही आप R पे बना देंगे। हेयर ये देखिए अंदर से ये फर्स्ट आर्क 60, ये सेकेंड आर्क 60 पे रख के अगला आर्क 120, देन यहाँ से आप क्या करेंगे 90 जो हमें एक्चुअली चाहिए नहीं, बट हमें 105 के लिए 90 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो हेयर इट इज़ 90 की जस्ट आप मार्किंग लीजिए, यहाँ पे ये आ गया 90। अब इसका मोर देन हाफ ये आपको 105 दे देगा। हेयर इट इज़ 105। तो ये जो छोटा सा आर्क बना है दिस इज़ 105।
आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। दिस इज़ 105। तो ये पॉइंट जो मिला, दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो था, दिस इज़ E पॉइंट, तो दिस इज़ 105। सो लुक हेयर, MORE इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसके स्टेप्स देख लें एक बार कि हम स्टेप्स कैसे लिखे। हमने जो जो किया था वही हमने लिखना है। सो अब आप स्टेप्स देखिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आपने यही किया था। MO लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी। एट M मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका नाम क्या था, ये देखिए यहाँ तक आप उसको लेके गए थे। OMX जो था वो 60 ड्रॉ किया। फिर एट O मेक एन एंगल ऑफ 105, O पे आपने एंगल बनाया था 105 का। MOZ जो एंगल था वो कितने का था, 105 का था। फिर आपने क्या किया था, कट ऑफ OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स, तो कट ऑफ OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। फिर आपने क्या किया था, एट R मेक एन एंगल ऑफ 105 कटिंग MX को कहाँ कट किया था उसने, E पे, तो यहाँ आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया था। सो दीज आर द स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट आपको करना है, क्वाड्रिलेटरल PLAN। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, PL गिवन है, ये देखिए PL गिवन है, PLAN ये क्वाड्रिलेटरल है आपका। PL इज 4, LA, दिस LA इज 6.5, एंगल P इज 90, एंगल A इज, A पे एंगल कितना है 110, दीज आर ऑल गिवन। N पे 85, ठीक है जी। तो देखिए अब बेस आपने ये बनाई PL, एंगल आपको ये दो बेस के गिवन हैं, बट PN गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहले एंगल L फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप फिगर को आगे चला सकते हैं। तो यहाँ लिखिए टू फाइंड एंगल L, आपको L फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 90 प्लस L, दिस इज एंगल L प्लस 110 प्लस 85, चारों एंगल्स का सम कितना होना है 360, तो L एंगल कितना आ जाना है, दिस इज 360। ये सारे प्लस होके इसमें से माइनस होंगे, 360 में से आप पहले इनको प्लस कर लीजिए, दिस इज 285। जब आप 285 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 5, दिस इज 75, तो आपको 75 का एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब एंगल L जो है दैट इज़ 75। सो अब आपने इसको फाइंड आउट किया, एंगल L वो आपको कितना मिला 75। अब आप फिगर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप PL या LA को भी अगर आप बेस बना लो तब भी आपको ये एंगल गिवन होना चाहिए था। जब तक एंगल L नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते तब तक। तो यहाँ पे आप चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर को देख के ही, रफ फिगर को देख के ही फेयर बनानी है। रफ फिगर आपको साथ साथ दिखती रहनी चाहिए। PL इज़ 4, हियर इट इज़, दिस इज़ 4, PL 4 सेंटीमीटर। देन P पे एंगल कितने का बनाना है 95 का, L पे कितना बनाना है 75 का। चलिए 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। 90 का एंगल ड्रॉ करना क्वाइट ईजी। देखिए ऐसे सेमी सर्कल लिया आपने, हेयर यहाँ से फर्स्ट आर्क 60, देन ये 120, फिर इनका मोर देन हाफ यहाँ से और यहाँ से, इट विल गिव यू 90। तो ये 90 का एंगल आपने ड्रॉ किया, ये हो गया 90 एंगल। अब L की तरफ इसको कोई भी नेम दे दीजिए, X दे दीजिए। L की तरफ आपने क्या एंगल बनाना है 75। 75 जो है दैट इज़ 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो यहाँ से सेम वे में पहले हम 90 तक चले जाएंगे। 60, दिस इज़ 120, देन इनका मोर देन हाफ, दिस इज़ 90 और इसके बीच में यहाँ से देखिए 90 की हमें सिर्फ मार्किंग लेनी है, क्योंकि अब हमें 90 एंगल नहीं चाहिए। तो ये आपने 90 का मार्क ले लिया, ये 90 का मार्क मिल गया। अब इसके बीच में आपको 75 चाहिए, तो इसके बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ करके आप 75 का एंगल ड्रॉ करेंगे। हेयर इट इज़, ये इट इज़ 75। अब इसको 6.5 कट कीजिए, 6.5, क्योंकि वैल्यू गिवन है आपके पास। हेयर इट इज़ 6.5। देखिए ये थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको A मिल गया। हेयर अब यहाँ आपको क्या एंगल बनाना है 110 का।
ये थोड़ी सी फिगर लंबी जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ 110 का एंगल, अब 110 का जो एंगल है ना वो कंपास से नहीं बन सकता, क्योंकि कंपास से सिर्फ वही एंगल्स बनते हैं जो कि 15 के टेबल में आते हैं। तो 110 का एंगल हमें इससे बनाना होगा। यहाँ से आप इसको ऐसे लीजिए, 110 के एंगल पे मार्क लगाइए। ये देखिए, ये 90, 100, ये 110 हियर। सो अब आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये पॉइंट जो है ये आपको क्या मिल गया, N। दिस इज़ पॉइंट N। तो यहाँ से आपने एंगल क्या लिखा, इट इज़ 110। ये कितना था, 90। ये कितना था, 75। और ये कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर्स। सो ये आपकी फिगर ड्रॉ हो गई। हियर इज़ द फिगर। कैसे किया, एक लाइन लिया, लाइन पे आपने PL 4 सेंटीमीटर ली, उस पर आपने 90 का एंगल बनाया, एक तरफ आपने 75 का एंगल बनाया। फिर उसको आपने 6.5 कट कर लिया पॉइंट A पे। पॉइंट A पे आपने 110 का एंगल बनाया। तो दिस इज़ PLAN। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यहाँ इसके स्टेप्स हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एट P मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यही किया था आपने। एट L मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कट ऑफ LA, ये जो LA था आपने इसको कितना काटा था, 6.5। तो कट ऑफ LA इज इक्वल टू 6.5। एट A मेक एन एंगल, फिर A पे आपने कितना एंगल बनाया था, 110 का। तो एट A मेक एन एंगल ऑफ 110 कटिंग PX एट N। इस पॉइंट पे कहाँ कट किया था, N पे। ये जो PX लाइन थी इसको N पे काटा था। तो PLAN इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, HEAR। कर लीजिए रफ फिगर। देखिए HE कितना गिवन है, 5। EA कितना गिवन है, 6। एंड एंगल R इज 85। अब देखिए, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जानी है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जानी है। और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180। तो यहाँ से आप E के साथ A एंगल निकालिए। एंगल E प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल E इज 85 है, तो A क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 85। 180 में से 85 को माइनस किया तो इट विल गिव यू 95। तो ये एंगल आपको कितना मिल गया, 95। अब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए। 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, EA। अब यहाँ फिगर देखिए, E पे आपको 85 बनाना है, A पे 95। तो दोनों ही एंगल कंपास से नहीं बनने वाले, क्योंकि ये 15 के टेबल में नहीं आते। तो आप इसको 85 यहाँ से रख के, दिस इज 80 एंड दिस इज 85, ये आप ड्रॉ कर लेंगे 85। अब यहाँ से आप 95 का ड्रॉ करेंगे एंगल। दिस इज 90 एंड दिस इज 100। 90 और 100 के बीच में ये 95 आ जाएगा। यहाँ आप इसको भी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे स्केल रख के, ये हो गया। अब आपने इसको कितना कट करना है, देखिए 5 और 5। तो 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल लीजिए। हेयर इट इज 5 सेंटीमीटर, हेयर इट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या पॉइंट्स मिल गए, दिस इज H, दिस इज ये 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 6 है तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाना। ज्वाइन करिए इसको, बस H और R को आप ज्वाइन कर दीजिए। हेयर इट इज H एंड दिस इज R। सो एंगल्स को भी मेंशन कीजिए। इट इज 85, दिस इज 95। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 95 और ये 85 बन चुके हैं। आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स भी काफ़ी इजी रहने वाले हैं, मैं आपको बोल के बताती हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Draw a line segment EA equals to 6 centimeter. At E, make an angle of 85. At A, make an angle of 95. Cut off EH 5 centimeter. Cut off AR equal to 5 centimeter. Join HR. So HEAR is required parallelogram. ये parallelogram का short form है लिखने का. So this is all about this part.
नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, ड्रॉ अ रेक्टेंगल OKAY। अब रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स आपको पता है, ये याद रखना है कि ईच एंगल 90 होता है। रफ फिगर ड्रॉ करिए, देखिए ये OKAY। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ईच एंगल 90, तो हर एंगल 90 ही होना है। आपने हर एंगल 90 बनाना है। दो को बनाएंगे, दो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। OK 7 एंड KA 5, तो इसमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये भी 7 और ये भी 5। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सेम जैसा हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, सेम उसी वे में हमें इसको ड्रॉ करना है। फर्क क्या रहने वाला है कि इसमें ईच एंगल 90 होने वाला है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 सेंटीमीटर, ये आपने एक लाइन सेगमेंट ली, OK दैट इज 7 सेंटीमीटर। एट O मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप चाहें तो कंपास से बना सकते हैं, आपको आता है कंपास से बनाना, तो आप कंपास से इसको बनाइए। दोनों तरफ 90 का एंगल बना देना आपने। हियर इट इज 60, दिस इज 120, मोर देन हाफ ये 90। यहाँ में मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में इकट्ठा ज्वाइन करते हैं। ये फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकेंड आर्क, मोर देन हाफ ये 90। सो 90 के एंगल्स आपको मिल गए। अब आप इनको लाइन से ज्वाइन कीजिए। हेयर ये और यहाँ पे ये बन गए 90 के एंगल्स। अब इनको कितना कट ऑफ करना है? 5 सेंटीमीटर्स। सो ये 5 सेंटीमीटर्स आपने ये यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि आपको गिवन है 5, तो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज Y। यहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो हेयर इट इज, ये हो गया ज्वाइन। तो दिस इज 5, दिस इज 5, वो 7 था, तो ये 90 और 90। तो OKAY इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है। तो इसके स्टेप्स सेम उसी तरह से लिखे जाएंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एट O मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एट K मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कट ऑफ OY is equal to 5 centimeter. Cut off KA is equal to 5 centimeter. Join AY. Therefore, OKAY is the required rectangle. This is all about this exercise, students. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।